आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रविवार 23 अगस्त 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 30.5 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 30,66,972 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 15,84,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 7,12,801 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 22,96,801 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 57,056 है। अब तक देश में कुल 3,52,92,220 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 51,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 28,138 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 51,866 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 11,261, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 39,399 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,206 है। प्रदेश में अब तक 11,60,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में निवाड़ी और उमरिया को छोड़कर 50 जिलों में मरीजों की तादाद 100 से अधिक है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 500 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 10,967, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,087, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 356 है। भोपाल में 9,123 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,500, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 259। ग्वालियर में 3,999 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 918, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 31। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,953, सक्रिय मरीजों की तादाद 98, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 11। उज्जैन में 1,553 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 223, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 76। जबलपुर में कुल 2,978 संक्रमित मरीजों में से 750 एक्टिव, 60 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 1,265, एक्टिव मरीजों की तादाद 270, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 25। बड़वानी में कुल 1,015 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 103, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 12। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 1,032 में से एक्टिव मरीज 174, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 13 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। मार्च के महीने से लगातार कोरोना वायरस के चलते स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस के चलते स्कूल बंद हैं। बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े, इसलिए अब मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की CBSE की तर्ज पर 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन करेगा। इस संबंध में मंडल के अध्यक्ष ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्य योजना के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि अब मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल आने वाली 1 सितंबर से ऑनलाइन शिक्षण सत्र की शुरुआत करने जा रहा है। इस शिक्षण सत्र में पूरा कोर्स 12 यूनिट में बांटकर एक को 15 दिन में खत्म करना है, यानी 6 माह में पूरे यूनिट को खत्म करना होगा। कोर्स के पूरा खत्म होने के बाद प्रत्येक यूनिट का बोर्ड द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा, जिसमें पूरा पेपर 100 अंक का होगा। इस पेपर में 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 अंक के 10 प्रश्न और 4 अंक के 10 प्रश्न होंगे। इसमें 70 अंक स्कूल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन कर भेजे जाएंगे और 30 अंक के लिए बोर्ड परीक्षा लेगा। इस पैटर्न के आधार पर ही बच्चों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही बता चुका है कि इस सत्र में तिमाही व छमाही परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। इस कारण भी विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन जरूरी किया गया है। इस मूल्यांकन के लिए बच्चों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। वे इस परीक्षा को कहीं से भी कभी भी दे सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए बच्चों के मोबाइल पर ही मंडल प्रश्न पत्र भेजेगा, जिसे हल कर विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका अपने स्कूल में जमा करनी होगी। स्कूल के शिक्षक उत्तर पुस्तिका को जांचने के बाद अंक बोर्ड की वेबसाइट में मोबाइल ऐप के माध्यम से भेजेंगे। इस बारे में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया का कहना है कि 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी होंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार हो गई है। इस बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ट्वीट कर कहा, मेरी कोविड की रिपोर्ट टेस्ट के बाद पॉजिटिव आई है। मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटाइन में चले जाएं। आप सभी की प्रार्थना एवं आशीर्वाद से जल्द आप सभी के बीच उपस्थित होकर फिर जनसेवा के कार्यों में लगेंगे। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से आज एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अच्छी बात यह है कि समय रहते युवक को वहां मौजूद स्टाफ ने बचा लिया, लेकिन इस पूरी घटना ने अस्पताल प्रबंधन की कलई खोल दी है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसे मरीज अपने पलंग से उठकर खिड़की खोलकर बाहर आ गया। दरअसल रविवार की सुबह को सब कुछ सामान्य चल रहा था। इस दौरान अचानक एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अपने बेड से उठकर तीसरी मंजिल की खिड़की खोली और वहां से कूदने लगा। उसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहां भर्ती मरीजों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद वहां दौड़े दौड़े स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे। ड्यूटी पर तैनात 2 कर्मियों ने किसी तरह से युवक को खींचकर अंदर लेकर आए। समाचारों के बीच में हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। आगर जिले के सुसनेर विधानसभा के ग्राम खैरिया के समीप एक टेकरी पर L&T कंपनी के द्वारा कुंडालिया बांध की पाइपलाइन डालने के लिए की जा रही खुदाई के दौरान एक गुफा निकली है। जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। तहसीलदार ओशिन विक्टर ने कहा कि निरीक्षण किया गया है, लेकिन इसकी जांच पुरातत्व विभाग इंदौर की टीम के द्वारा की जाएगी। इसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। गौरतलब है कि कुंडालिया बांध के पानी से सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने हेतु खुदाई एक कंपनी कर रही है। इसी खुदाई के दौरान ग्राम खैरिया से उत्तर दिशा की ओर करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर गांव के बाहर स्थित टेकरी पर खुदाई के दौरान एक गुफा निकली है। यह टेकरी जमीन से 30 से 40 फीट तक ऊंचाई पर है, जिस पर एक छोटा सा मंदिर भी है। प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020 दिया जाएगा। पहली बार ये सम्मान किसी दिव्यांग को दिया जा रहा है। भास्कर से बातचीत में सत्येंद्र ने कहा कि भिंड जिले के अपने गांव की नदी में तैरते समय मैंने कभी नहीं सोचा था इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा। कैटलीना चैनल पार कर लिया और अब राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने ये पुरस्कार अपने माता पिता को समर्पित किया है। जिले के खरगापुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव घर के अंदर फंदे से लटके मिले। परिवार द्वारा गणेश चतुर्थी की रात आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मरने वालों में 2 पुरुष 2 महिलाएं समेत एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है, लेकिन शव जिस तरह जमीन को छूते हुए मिले हैं उसे देखकर मामला संदिग्ध लग रहा है। एसपी प्रशांत खरे समेत पुलिस ने आला अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है और सरकार ने लूट मचा रखी है। कुणाल चौधरी ने कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि प्रदेश में आए सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा, जो कि गलत है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रविवार 23 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 24 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा।
इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं, जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।